अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ ईशावास्य उपनिषद का निष्पक्ष भाष्य के अंतर्गत आज अध्याय 15 पर चर्चा करेंगे। वेद के मंत्रों में आत्मज्ञान और आत्मा की शक्ति की प्रशंसा अनेक प्रकार से है। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। अभी हम लोग पढ़ते हैं, है ना। पूषण्य कर से यम सूर्य प्रजापत्य व्यूह रश्मिन समूह तेजो यत्ते रूपम कल्याणतमम तत्ते पश्यामि सो असावसौ पुरुषः सो हम अस्मि। यह है 16 मंत्र, ईशावास्य उपनिषद का 16वां मंत्र। शब्दार्थ दिए हैं गुरुदेव। पूषण, हे पालन पोषण करने वाले, एक कर से, हे एकमात्र चलने वाले अथवा एकमात्र शरीर में गति देने वाले। यम, हे सबके नियंता अर्थात सब अंगों के, सब इंद्रियों के, मन के, प्राणों के और सारी चित्त की वृत्तियों के, कहाँ तक कहा जाए शरीर रूपी इस पूरे ब्रह्मांड मात्र के नियंता या अपनी आज्ञा में चलाने वाले। सूर्य, हे सूर्य, ब्रैकेट में दिए हैं, यह सूर्य शब्द सुंग प्राणी गर्भ निमोचने धातु से बना है, इसको ब्रैकेट के अंदर लिखे हैं। अतः हे सूर्य से तात्पर्य यह है कि प्राणियों को गर्भ द्वारा उत्पन्न करने वाले आत्मदेव, क्योंकि आत्म तत्व ही, सजीव तत्व ही जो निर्जीव या मृत नहीं है, गर्भ द्वारा किसी को उत्पन्न करने में समर्थ है। मृत या निर्जीव अथवा अनात्म पदार्थ किसी को उत्पन्न नहीं कर सकता। अतः हे सूर्य का अर्थ हुआ हे आत्मदेव। प्रजापत्य, ये प्रजापति से उत्पन्न होने वाले। हे प्रजापति से उत्पन्न होने वाले, यह प्रजापति कौन है? आयुर्वेद में कहा है कि तदेव शुक्रम तद ब्रह्म ताह आपह सा प्रजापति, वही जो शुक्र है, ब्रैकेट में दिए हैं सजीव रज वीर्ज है, उसी को ब्रह्म, आप और प्रजापति कहते हैं। अतः प्राणियों के वीर्ज और रज का नाम प्रजापति है, क्योंकि इसी से प्राणियों की उत्पत्ति है। अतः प्रजापत्य का अर्थ हुआ जो शुक्र द्वारा व वीर्ज और रज द्वारा उत्पन्न करता है, अथवा जिसकी रज वीर्ज द्वारा उत्पत्ति होती है, उसी शरीरधारी सजीव प्राणियों का नाम प्रजापत्य है। शुक्र अर्थात रज और वीर्ज यदि निर्जीव हो या मृत हो तो उससे किसी की उत्पत्ति नहीं हो सकती। अतः अंत में सिद्ध यही होता है कि जीवात्मा सबकी उत्पत्ति का कारण और पिता होने से प्रजापति है। अतः मनुष्य आत्मा ही प्रजापति है और यही सब प्राणियों को उत्पन्न करने वाला और सजीव प्राणियों द्वारा उत्पन्न होने वाला भी है। अतः यह जीवात्मा ही प्रजापति और प्रजापत्य दोनों है। अतः हे आत्मदेव अर्थात हे मन मयात्मा, रश्मीन, अपने चित्त की वृत्तियों को व्यूह एकाग्र करके व केंद्रित करके उससे भी तेज उत्पन्न हो, उसे समूह समेट कर स्थिर होने वाले आत्मदेव। ते, तेरा, यत, जो, यह कल्याण तमम सूपम, अत्यंत कल्याणकारी स्वरूप है। तत्, उस, ते, तेरे रूप को योग द्वारा चित्त को एकाग्र करके ध्यान अवस्थित होकर पश्यामी, हम देख रहे या जान रहे हैं कि वह सो अया सो पुरुषः सोहम अस्मि, यो असावसौ पुरुषः सोहम अस्मि, जो यह प्राण या जीव रूप से सबका उत्पन्न करने वाला सृष्टा है, वह कोई दूसरा नहीं, हमारा हम है, अर्थात वह कोई दूसरा नहीं, वह स्वयं है। यह तो इस मंत्र का शब्दार्थ हुआ। अतः इस पूरे मंत्र का भावार्थ निम्नलिखित प्रकार से है। अभी एक एक
शब्दों का अर्थ बता दिए, शब्दार्थ तो हो गया। अभी मंत्रार्थ, मंत्र का अर्थ बता रहे हैं गुरुदेव। मंत्रों में जो भाव लिखे हुए हैं, हे पालन पोषण करने वाले, हे एकमात्र शरीर में गति देने वाले आत्मदेव, हे सबके नियंता अर्थात सब अंगों के, सब इंद्रियों के, मन के, प्राणों के, सारी चित्त की वृत्तियों के, कहाँ तक कहा जाए, शरीर रूपी इस पूरे ब्रह्मांड मात्र के नियंता या अपनी आज्ञा में चलाने वाले, हे सूर्य देव अर्थात प्राणियों को गर्भ द्वारा उत्पन्न करने वाले आत्मदेव, हे प्रजापत्य अर्थात शुक्र देव, रजवीर्ज द्वारा प्राणियों को उत्पन्न करने वाले, रजवीर्ज द्वारा उत्पन्न होने वाले जीव भगवान अर्थात हे मनोमय आत्मा, अपने चित्त की वृत्तियों को एकाग्र करके उसे समेट करके भीतर केंद्रित करके स्थित होने वाले आत्मदेव, तेरा जो यह अत्यंत कल्याणकारी स्वरूप है, उस तेरे रूप को योग द्वारा ध्यान अवस्थित होकर हम देख रहे, समझ रहे या जान रहे हैं कि वह जो सारे संसार का सृष्टा वह ब्रह्म है, वह कोई दूसरा नहीं हमारा हम है, हम स्वयं हैं। यही सीधा सादा और अत्यंत स्पष्ट इस मंत्र का अर्थ है, जिसे आज तक के तमाम भाष्यकार जिनके भाष्य इस समय पाए जाते हैं कर नहीं सके हैं, और जो अर्थ इस मंत्र का किया है उसे ऐसा किया है कि कोई समझ नहीं सका है। यही यह आशय, जो अर्थ इस मंत्र का किया है उसे ऐसा किया है कि कोई समझ नहीं सका है कि यह भाष्यकार महाशय मंत्र का अर्थ करते हुए कह क्या रहे हैं। हमने अनेक मंत्रों का अर्थ करते हुए बहुतों का भाष्य भी वहीं लिख दिया है, जिसे वहाँ पर पढ़कर हमारे पाठकों ने देख लिया होगा। अब हर मंत्रों के साथ तमाम भाष्यकारों की व्यर्थ, अनर्गल और नितांत असत्य अर्थ को देकर अपना और अपने पाठकों का समय नष्ट करना नहीं चाहते और न अपनी ज्ञान शक्ति के पृष्ठों का व्यर्थ की बातों से भरना चाहते हैं। अतः अब आप इसका तात्पर्यार्थ सुने, तात्पर्यार्थ सुने। इस मंत्र के कहने का वेद का अथवा वैदिक ऋषियों और मुनियों के कहने का, जिसे इस मंत्र द्वारा प्रकट किया गया है, उसका यह तात्पर्य है कि यह आत्मदेव ही, यह जीव ही शरीर का पालन करता है, शरीर को जिलाकर उसमें गति देने वाला है, शरीरधारियों को उत्पन्न करने वाला है। उससे, इस आत्मदेव से इस मंत्र के रचयिता मुनि कह रहे हैं कि हे आत्मदेव, योग द्वारा चित्त की वृत्तियों को बाहर से समेटकर भीतर केंद्रित करने से जो अत्यंत कल्याणकारी ब्रह्म का रूप हमारे देखने में आया है, वही हमारा हम है, वह हमारा अपना आप है, वह ब्रह्म हम ही है। इससे इस मंत्र द्वारा यह प्रकट होता है कि योग द्वारा चित्त की वृत्तियों को समेटकर बाहर से खींचकर भीतर केंद्रित कर लेने पर हमारे आत्मदेव हमारे लिए अत्यंत कल्याणकारी हो जाते हैं और हमारे रोगों, दोषों, विपत्तियों, आपत्तियों, दुर्भाग्यों, अज्ञानों और दारिद्र्य को हटाकर हमें आयु, आरोग्य, स्वाध्याय, स्वास्थ्य, धन, बल, बुद्धि और ज्ञान देकर हमें कृत्य कर देते हैं और उनसे संयुक्त कर देते हैं। अतः सच्चे योग का साधन करना, जिसकी शिक्षा मनुष्य समाज में दी जाती है, अत्यंत आवश्यक है। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। यह अध्याय 15 का, इसमें जो 16 मंत्र का अर्थ गुरुदेव बतला दिए, शब्दार्थ के साथ मंत्र बतला दिए, मंत्र का अर्थ बतला दिए, तात्पर्य भी बतला दिए और ऋषि मुनि लिखे हैं। आप विचार कर लीजिए, इतने सुंदर तरीके से ऋषि मुनियों ने आत्मदेव की उपासना की है, आत्मदेव से प्रार्थना किए हैं स्वयं से, है ना। यही यह मंत्र है ना। कितनी बड़ी बात देखिए। पूषन्ने कर से यम सूर्य प्रजापत्य व्यूह रश्मिन समूह तेजो यत्ते रूपम कल्याणतमं तत्ते पश्यामि सो असौ पुरुषः सो हम अस्मि, है ना। कितनी बड़ी बात है। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। हे पालन पोषण करने वाले, हे एकमात्र शरीर में गति देने वाले आत्मदेव, हे सबके नियंता अर्थात सब अंगों के, सब इंद्रियों के, मन के, प्राणों के, सारी चित्त की वृत्तियों के, कहाँ तक कहा जाए,
शरीर रूपी इस पूरे ब्रह्मांड मात्र के नियंता या अपने आज्ञा में चलाने वाले हे सूर्य देव अर्थात प्राणियों के गर्भ द्वारा उत्पन्न करने वाले आत्मदेव, हे प्रजापत्य अर्थात शुक्र देव यानी रजवीर्ज द्वारा प्राणियों को उत्पन्न करने वाले, रजवीर्ज द्वारा उत्पन्न होने वाले जीव भगवान अर्थात हे मनोमय आत्मा, अपने चित्त की वृत्तियों को एकाग्र करके उसे समेट करके भीतर केंद्रित करके स्थित होने वाले आत्मदेव, तेरा जो यह अत्यंत कल्याणकारी स्वरूप है, उस तेरे रूप को योग द्वारा ध्यान अवस्थित होकर हम देख रहे, समझ रहे या जान रहे हैं कि वह जो सारे संसार का सृष्टा व ब्रह्म है, वह कोई दूसरा नहीं, हमारा हम है, हम स्वयं है। यही सीधा सादा और अत्यंत स्पष्ट रूप मंत्र का अर्थ है। कितनी बड़ी बात है ना। जब आप ध्यान अवस्थित होते हैं, जब आप साधन ध्यान तपबल से अपने आप को एकाग्र करते हैं, तब यही आत्मा अत्यंत कल्याण स्वरूप हो जाती है। और आपके हृदय में जितनी इच्छाएं हैं, है ना, शरीर को निरोग करना है तो निरोग हो जाएंगे, स्वस्थ निरोग तो हो जाएंगे। आपकी दुनिया में शांति होगी निश्चित रूप से, है ना। धनोपार्जन की इच्छा है तो धन भी उपार्जन होगा, आप दौलतमंद हो जाएंगे, है ना। तो गुरुदेव के जो विचार हैं, हमारे मुनियों ने जो बताए हैं उसी को बता रहे हैं सदगुरुदेव कि यह जो साधन ध्यान तपस्या है, इसको जब आप करेंगे तो एकाग्र हो जाएंगे, है ना। यहाँ लिखा हुआ है वही, है ना। हे मनोमय आत्मा, अपने चित्त की वृत्तियों को एकाग्र करके उसे समेट करके, चित्त की जितनी वृत्तियां उसे एकाग्र करके उसे समेट करके भीतर केंद्रित करके स्थित होने वाले आत्मदेव, जब एकाग्र होने लगते हैं तो केंद्र में स्थित होने लगते हैं आत्मदेव, है ना, एकाग्र होकर के, है ना। तेरा जो यह अत्यंत कल्याणकारी स्वरूप है, यह जो एकाग्र होकर आत्मदेव स्थिर हो जाते हैं, तब अपने हृदय के विचार को आप कहिए। उस तेरे रूप को योग द्वारा ध्यान अवस्थित होकर हम देख रहे हैं। इसी रूप को ध्यान अवस्थित होकर के योगी मुनिजन देखते हैं, है ना, हम लोग सभी उसी को लिखे हुए हैं। तेरे रूप को योग द्वारा ध्यान अवस्थित होकर हम देख रहे हैं, समझ रहे या जान रहे हैं कि वह जो सारे संसार का सृष्टा है, वह ब्रह्म है। वह जो सारे संसार का सृष्टा है, वह जो ब्रह्म है, वह कोई दूसरा नहीं, हमारा हम है। जब आप योग साधन करते हैं तब अपने स्वरूप में स्थित होते हैं। जब यह रहस्य खुल जाता है कि सारे संसार का ब्रह्म जो है वह आप ही है ना, संसार का सृष्टा नियंता, है ना, वह कोई दूसरा नहीं, स्वयं हमारा हम है, पता चल जाता है। यही सीधा सादा और अत्यंत स्पष्ट रूप इस मंत्र का अर्थ है। इसे आज तक के कोई तमाम जितने भाष्यकार अच्छा नहीं कर पाए, तो गुरुदेव कहते हैं इन व्यर्थ की बातों को अब हम यहाँ नहीं लिखेंगे, है ना। ज्ञान शक्ति के पृष्ठ को बर्बाद नहीं करेंगे, बहुत हो गया, आप वहीं देख लीजिए, है ना। और अंत में तात्पर्यार्थ सुन लीजिए। इस मंत्र के कहने का वेद का अर्थात वैदिक ऋषियों और मुनियों के कहने का, जिसे इस मंत्र द्वारा प्रकट किया गया है, उसका यह तात्पर्य है कि यह आत्मदेव ही, यह जीव ही शरीर का पालन करता है, शरीर को जिलाकर उसमें गति देने वाला है। शरीर अगर रोगी हो, बीमारी हो, व्याधि में अकड़ जकड़ गया हो तो भी आप ध्यान करते रहिए, आपका शरीर निर्मल निरामय होगा निश्चित। जितने शरीरधारियों को उत्पन्न करने वाली आत्मा ही है, इसी को इस मंत्र में कहा गया है। इसलिए इस आत्मदेव से इस मंत्र के रचयिता मुनि कह रहे हैं कि हे आत्मदेव, योग द्वारा चित्त की वृत्तियों को बाहर से समेट कर भीतर केंद्रित करने से जो अत्यंत कल्याणकारी ब्रह्म का रूप हमारे देखने में आया है, वही हमारा हम है, वह हमारा अपना आप है, वह ब्रह्म हम ही है। किसी दूसरे के सामने आपको कोई हाथ पसारने की जरूरत नहीं है। अंतर ध्यान लगाकर जब एकाग्र हो जाएंगे, यही आत्मा जो है कल्याणकारी है, अत्यंत कल्याणकारी ब्रह्म रूप है ना। इसी से सारी बातें आप कहें। इससे इस मंत्र द्वारा यह प्रकट होता है कि योग द्वारा चित्त की वृत्तियों को समेटकर बाहर से खींचकर भीतर केंद्रित कर लेने पर हमारे आत्मदेव हमारे लिए अत्यंत कल्याणकारी हो जाते हैं ना। इसलिए नित्य योगाभ्यास कीजिए,
एकाग्रचित से, है ना, आपकी समस्त इच्छाएं पूरी होंगी। क्योंकि यही आत्मा जब एकाग्र हो जाती है आत्मा अपने आप में, तो कल्याणकारी हो जाती है। हमारे रोगों, दोषों, विपत्तियों, आपत्तियों, दुर्भाग्यों, अज्ञानों और दरिद्र को हटाकर हमें आयु, आरोग्य, स्वास्थ्य, धन, बल, बुद्धि और ज्ञान देकर हमें कृत्य कृत्य कर देते हैं और उनसे युक्त कर देते हैं हमें, है ना। धन दौलत से युक्त हो जाएंगे, निरोग हो जाएंगे, शरीर स्वस्थ हो जाएगा, आप कृत्य कृत्य हो जाएंगे, आप आत्मस्थ हो जाएंगे, यही बात है। अतः सच्चे योग का साधन करना, जिसकी शिक्षा मनुष्य समाज में दी जाती है, गुरुदेव कह रहे हैं, इसलिए नित्य दिन योगाभ्यास करना जिसकी शिक्षा मनुष्य समाज में दी जाती है, यह अत्यंत आवश्यक है। यह अध्याय 15 हो गया पूरा और इसमें योग साधन के बारे में कहा गया है और अपने आत्मा को कैसे एकाग्र करें, है ना। चित्त की वृत्तियों को समेट कर ध्यान अवस्थित होकर जब आप एकाग्र हो जाते हैं तो यही आत्मा आपके लिए कल्याण स्वरूप ब्रह्म रूप है। यह इसी को ध्यान कीजिए, कहीं इधर उधर भटकने की कोई भी आवश्यकता नहीं है ना। तो बहुत बड़ी बात हो गई। सद्गुरुदेव शिरोमणि महाराज की जय। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन। श्रोता वृंद सब प्रेम, जय जीव।